नमस्कार सभी को। आज की बॉटनी की क्लास में डॉक्टर गुणबाला आमेटा की ओर से आप सभी का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1956 में क्रिक द्वारा डीएनए, आरएनए व प्रोटीन अणुओं के बीच पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करने के लिए किया गया। सेंट्रल डोग्मा अवधारणा द्वारा यह समझा जा सकता है कि जीन अनुक्रमों में निहित सूचनाओं का संचरण प्रोटीन उत्पाद के रूप में होता है। न्यूक्लिक अम्लों व प्रोटीन्स के बीच का संबंध सेंट्रल डोग्मा है। सेंट्रल डोग्मा के बारे में जानने से पहले हम कुछ सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन सभी सजीवों की संरचना व उनमें होने वाली उपापचयी क्रियाओं के उत्प्रेरण का महत्वपूर्ण घटक है, अर्थात जीवन का आधार है। अधिकांश सजीवों में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य डीएनए द्वारा नियंत्रित होता है और डीएनए अनुपस्थित होने की स्थिति में जेनेटिक आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करता है। प्रोटीन्स को बनाने में प्रयुक्त पॉलीपेप्टाइड चेन की संरचना हेतु सूचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ही संचित होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के खंड विशेष में क्षारों का अनुक्रम ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने वाले अमीनो अम्लों के सीक्वेंस का निर्धारण करता है। कोशिका में डीएनए के सेल्फ रेप्लिकेशन के साथ ही सभी प्रकार के नॉन जेनेटिक आरएनएस अर्थात मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का भी संश्लेषण होता है, जो विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। अतः प्रोटीन संश्लेषण में पहले ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन के अंतर्गत डीएनए से आनुवांशिक सूचना मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित होती है। इसके बाद अनुलिपीकरण अर्थात ट्रांसलेशन के दौरान यह संदेश मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन भाषा में अनुवादित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का संचरण सिर्फ एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल होता है, जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के सीक्वेंस में होता है। क्रिक ने 1958 में आनुवांशिक सूचनाओं के इस एक दिवसीय संप्रेषण को ही सेंट्रल डोग्मा नाम दिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम शॉर्ट में निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य डीएनए द्वारा नियंत्रित होता है व डीएनए की अनुपस्थिति में जेनेटिक आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन बनाने में पॉलीपेप्टाइड चेन की श्रृंखला प्रयुक्त होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन की संरचना बनाने हेतु सूचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के खंड विशेष में क्षारों के अनुक्रम द्वारा ही निर्धारित होती है। कोशिका में डीएनए का सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और उसी के साथ सभी प्रकार के नॉन जेनेटिक आरएनएज का भी संश्लेषण होता है। नॉन जेनेटिक आरएनएज द्वारा विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण निम्नलिखित क्रम में होता है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत सूचना आनुवंशिक सूचना आरएनए में पहुंचती है और आरएनए से ट्रांसलेशन के अंतर्गत आनुवंशिक सूचनाएं प्रोटीन लैंग्वेज में अनुवादित हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेंट्रल डोग्मा। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।